नमस्कार। प्लांट टेक्सोनॉमी में आज का हमारा जो फैमिली है जिसको हम पढ़ेंगे वो बोराजिनेसी है और इसको बोरेज फैमिली भी यूजुअली कहा जाता है। इसका जो जीनस है बोरेज वो इसका टाइप जीनस है और उसी के नाम पर ही फैमिली का नाम बोराजिनेसी पड़ा हुआ है। फैमिली बहुत कुछ अगर देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी जो लैमियल्स के मेंबर हैं उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है और जो प्लांट का एक ओवरऑल अपीयरेंस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और इस वजह से इसमें एक अलग फैमिली की तरह इसको बहुत लोगों ने ट्रीट किया है। हालांकि जो एपी वेब है उसने अभी तक इसका कोई डिसाइसिव ऑर्डर नहीं बताया है। इसके पहले जो है लोगों ने अलग अलग ऑर्डर में इसको रख के देखा हुआ है, लेकिन अभी जो एपीजी और सिस्टम चलता है उसके मुताबिक इसका कोई अभी ऑर्डर असाइन नहीं है। तो फिलहाल जो ऑर्डर जो भी पुराने ऑर्डर हैं उसके मुताबिक हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में 117 जनरा हैं और 2435 स्पीशीज़ हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल। तो लगभग तीनों तरह के जो जोन्स हैं उनमें ये प्लांट मिल जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इसके कॉमन प्लांट हैं। एनक्यूसा है, कॉर्डिया है, साइनोग्लोसम है। कॉर्डिया के फ्लावर्स आप यहाँ देख रहे हैं थे। इथरेटिया है, इकियम है। सभी में लेकिन जो करेक्टरिस्टिक है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी इलोंगेटेड टाइप का होता है और थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता होता है लियमियासी की तरह। प्लेसमेंट जैसा मैंने शुरू में बताया था, प्लेसमेंट इसका थोड़ा सा डाउटफुल ही रहा है अगर हम ऑर्डर लेवल पे बात करें, क्योंकि इसके ऊपर के तो वो क्लैड है कि जिनको उतना महत्व एपीजी वेब नहीं देता है, एपीजी सिस्टम नहीं देता है। लेकिन ऑर्डर में अगर हम देखें तो बेंथम हुकर ने इसे सबसे पहले पोलीमोनियल्स में रखा था। कंक्रिस ने उसमें से हटा के इसको लैमियल्स में डाला क्योंकि बहुत करेक्टर मिलते जुलते थे। फिर तख्ताजान ने इसके लिए नया ऑर्डर बना दिया, बोराजिनेल्स। और डेलग्रीन ने भी तख्ताजान को फॉलो किया और उसके बाद थोरने ने इसको सोलिनेल्स में डाला। और इतना कुछ होने के बाद के इसको 1, 2, 3 और ये फोर ऑर्डर में इसका प्लेसमेंट अभी तक हो चुका है। और यही वजह है कि एपीजी जो है वो अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है। अभी भी इसका जो प्लेसमेंट है वो होना बाकी है। सेलेंट फीचर में देख लेते हैं तो हम जब सेलेंट फीचर की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ उभर के आती है वो ये है कि स्पाइकी हर्ब होते हैं। इसमें स्पाइक्स पाए जाते हैं पूरे प्लांट में। हर्बेशियस नेचर के प्लांट होते हैं। स्टेम सिलिंड्रिकल होता है। लीव्स अल्टरनेट होती हैं इसकी। इन्फ्लोरेसेंस इसका करेक्टरिस्टिक हेलिक्वाइड साइम्स होते हैं। हेलिक्वाइड साइम्स का मतलब कि वो थोड़े से स्कॉर्पियन के जो स्टिंग्स वगैरह होते हैं उस तरह से ये लगे हुए होते हैं। ओरिएंटेशन इसका इसी तरह का होता है। फ्लावर्स पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कार्पल्स दो यूजुअल कंडीशन में होते हैं। ओवरी 4 लोब होती है। स्टाइल गाइनोबेसिक होती है और यही वजह थी कि इसको लेमियल्स के साथ शुरुआत में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में और करेक्टर उससे मिलते जुलते नहीं थे तो सिर्फ एक स्टाइल गाइनोबेसिक है, इसके आधार पर इसको उसके साथ में नहीं डाला गया। फ्रूट में 4 नटलेट्स पाए जाते हैं, तो वो जब फ्रूट का सेक्शन आएगा तब आपको वहाँ पे फिर से बताऊँगा ये बात। यहाँ पर आप प्लांट का एक जो डायग्रामेटिक व्यू है वो देख रहे हैं। इसमें माइस्टोसिस सिल्वेटिका प्लांट का ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप पत्तियाँ देख रहे हैं और इसका ये इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं जो कि हेलिकॉइड साइम होता है। इसी तरह से ये साइनोग्लोसम जर्मेनिकम का है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट एक ही सा है। तो इसमें ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बड़ा एक पिक्यूलियर फीचर होता है इसका। मेजर जनरा जो हम देखें स्पीशीज़ के मुताबिक तो सबसे बड़ा जनरा है इसमें कॉर्डिया, जिसमें 300 स्पीशीज़ हैं और ये फिगर भी इनके साथ में ही लगे हुए हैं, ये आप देखते जाइए। हेलियोट्रोपियम है, ये भी आप इसका बहुत करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसी तरह से बिल्कुल स्पाइकी होता है, स्पाइक्स इसमें पाई जाती हैं और उसमें बीच बीच में फ्लावर्स हैं और ये सबसे पुराने फ्लावर और सबसे नए यहाँ पे निकलेंगे। टॉनफोल्टिया है, टॉनफोर्ट जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये जीनस का नाम दिया गया टॉनफोल्टिया। और फिर ओनुस्मा है, इसमें 140 स्पीशीज़ हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत हेरी टाइप का प्लांट होता है जबकि बाकी प्लांट इतने हेरी नहीं होते। फिर आता है मायोसोटिस, 90 स्पीशीज़ हैं इसकी। इसके फ्लावर बड़े अच्छे, इनका इन्फ्लोरेसेंस प्यारा सा लगता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद साइनोग्लोसम है, ये भी हेरी टाइप की स्पीशीज़ होती है। और
एरिथिया है, ये ट्री फॉर्म में होता है और ये काफ़ी इसमें पत्ती भी जो है वो बड़ी करेक्टरिस्टिक होती है और साथ में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी साइमोस टाइप का आप देख रहे हैं। हेलिकॉट साइम जो बनता है वो यहाँ पर बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। 75 स्पीशीज़ इस पर्टिकुलर जीनस की होती है। फिर हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं फैमिली का, तो हर्बेशियस प्लांट भी मिलते हैं, श्रबी भी होते हैं और ट्री भी होते हैं। जैसे कॉल्डिया है, कॉल्डिया का ट्री का ये पिक है। समटाइम्स लाइनास लाइनास भी इसमें मिल जाते हैं। इनर फ्लोएम इसमें होता नहीं है। हेयर्स जो होते हैं वो बेसल सिस्टोलिथ के साथ में होते हैं, ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है। विद ऑफन कैल्सिफाइड और सिलिसिफाइड एंड एज सच प्लांट्स ब्रिस्टली रफ टू टच। तो इस वजह से जो है वो बड़े सख्त टाइप के प्लांट होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्सिफिकेशन होता है, अच्छा खासा सिलिका का डिपोजिशन होता है, सिस्टोलिथ पाए जाते हैं। तो थोड़े से जो जैसे कि अगर आप छुएं जो रेगमाल होता है उस तरह का जो आपको टच फील होता है, वैसे इन प्लांट्स को भी छूने में आपको उसी तरह का टच, एक रफ टाइप का टच दिखाई महसूस होगा। रूट और स्टेम हम देख लेते हैं। तो रूट में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम होता है, जैसा कि ज़्यादातर डाइकॉट में होता है वैसे ही है यहाँ पर। ये रूट्स वगैरह आप देख लीजिए, ब्रांचिंग खूब सी रोबस्टली ब्रांच होता है। स्टेम इरेक्ट होता है, एरियल होता है, सिलिंड्रिकल सॉलिड ब्रांच। हिस्पिड का मतलब कि इसमें हेयर्स पाए जाते हैं। हर्बेशियस होता है और वुडी भी हो सकता है। अब जो आर्बोरियल फॉर्म है उसमें वुडी होता है, जो ऊपर की तरफ इरेक्ट होके ग्रो करते हैं और लंबे लंबे पेड़ बनाते हैं, जैसे कॉल्डिया का एग्जांपल आपको बताया था उस तरह से। लीव्स अल्टरनेट होती हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आमने सामने नहीं निकली है, यहाँ पर कोई लीफ नहीं है। सिंपल टाइप की होती हैं, आपको ये लीफ सिंपल नज़र आ रही है, बहुत अच्छी इंटायर होती है, मार्जिन पूरा कंप्लीट है, इंटायर है। वेनेशन पिन्नेट होता है। वेनेशन में आप ये देखिए, ये एक दो इधर उधर दोनों तरफ चल रहे हैं, इस टाइप के वेनेशन को पिन्नेट कहते हैं। और रेटिकुलेट तो होगा ही, क्योंकि डाइकॉट है, स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, तो कोई स्टिप्यूल जैसी रचना इसमें नहीं पाई जाती। तो ये एक एडवांस करेक्टर होता है कि पत्तियों में स्टिप्यूल का ना पाया जाना। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, जो कि करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है, ये यूजुअल कंडीशन में हेलिकॉइड साइम होता है, जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हेलिकॉइड साइम का होता है। इधर ये ब्रांच निकल ली, ये साइमोज इधर इसने बना लिया, उसके बाद यहाँ से ब्रांच निकल ली, ये साइमोज हो गया। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है, इसको कहते हैं हेलिकॉइड साइम। रेयरली स्कॉर्पियोट होता है, स्कॉर्पियोट टाइप का भी कुछ में मिल जाता है। और फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जैसे ईचियम में। हाइपोगाइनस कंडीशन यूजुअल होती है, पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। कैलेक्स को हम देखते हैं, तो अगर हम इसमें जो कॉर्डिया है उसको लेके चलें, तो कैलेक्स में इसमें 5 सेपल्स मिलते हैं और फ्री होते हैं और स्लाइटली कोनेट हो जाते हैं बेस पर और परसिस्टेंट होते हैं। तो इसमें जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाले, ये सारे के सारे जो भी हैं, ये नीचे से जुड़ जाते हैं, ट्यूब लाइक बना लेते हैं और ऊपर ये नंबर में 5 होंगे। कोरोला भी जब पेंटामेरस है तो 5 पेटल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, रोटेट कर जाते हैं, थोड़ा सा उसमें लगता है ट्विस्टिंग हो गई है। ट्यूबुलर और फनल शेप भी हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये भी एक फनल लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर सेंटर में बनता है। और यूजुअली प्लाइकेट होते हैं, तो इसमें ये प्लाई की मिल रही है। ये सब जो आपको उभार नज़र आ रहे हैं, लगता है ज्वाइंट हो रहे हैं, इन्हीं को हम प्लाई की कहते हैं। एंडोशियम में 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं, एपिपेटलस कंडीशन होती है ये। इंसर्टेड इन कोरोला, कोरोला में ये दसे हुए होते हैं कोरोला ट्यूब में। फिलामेंट्स फ्री होते हैं, बाइथिकस कंडीशन पाई जाती है, एंथर्स इंट्रोस होते हैं, डहीसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब पॉलन ग्रेन ट्राई कॉलपोरेट से लेकर मल्टी पोरेट कंडीशन पाई जा सकती है। फिलामेंट्स ऑफन नेक्टर कंटेन करके होते हैं, क्योंकि जो डिस्क होती है उस पर ये नेक्टर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये तो कोरोला की वही एक एलेक्स की बात हो गई, जो कि आपको ग्रीन दिख रहे हैं। उसके बाद ये कोरोला हो गए, उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये सारे, ये सब इसमें एंडोशियम में 5 नंबर में होते हैं ये। और ये ट्यूब के अंदर इंसल्टेड होते हैं, जिनकी बेस है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। और जहाँ पर बेस मिलेगी वहाँ पर आपको इसमें नेक्टरी डिस्क भी मिलती हैं।
जिसकी वजह से इसमें जो महक है वो आती है और इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉलिनेशन इसका इंसेक्ट के द्वारा होता है। गाइनोशियम में क्योंकि गाइनोबेसिक टाइप की होती है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लेमियल्स के अलावा किस लेमियसी फैमिली के अलावा किस फैमिली में गाइनोबेसिक स्टाइल मिलती है, तो आपका आंसर होगा बोराजिनेसी। तो गाइनोशियम में दो यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, डीपली फोर लोब्ड होती है, बायलोकुलर कंडीशन पाई जाती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है और चार चार लॉक्यूल बन जाते हैं क्योंकि इसमें भी फॉल सेप्टम का निर्माण होता है। तो फॉल सेप्टम इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टाइल सिंगल होता है, टर्मिनल और गाइनोबेसिक स्टिग्मा पाया जाता है, ये भी नंबर में 1 होगा। और कभी कभी ये बाइलोब कंडीशन भी पाई जाती है, कैपिटेट होता है या ट्रंकेट होता है। ट्रंकेट का मतलब अचानक से ख़त्म हो जाए। और ओवरी सीटेड होती है नेक्टरी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो जो गाइनोशियम है उसके बेस से ये स्ट्रक्चर निकलता दिखाई पड़ रहा है, गाइनोबेसिक स्टाइल हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप इस फिगर में ये गाइनोशियम देख रहे हैं और ये आप यहाँ से स्टाइल निकलती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। फिर ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टिग्मा आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि ट्रंकेट टाइप का अचानक से ख़त्म होता हुआ लगता है। और ये बाइथिकस जो स्टेमेंस है वो भी हमें बड़े अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। तो ये कंडीशन होती है इसमें एंडोशियम और गाइनोशियम की। तो 5 तो इसमें एंडोशियम मिल जाते हैं, स्टेमेंस मिल जाते हैं 5 इसमें, और 2 लोब में बाइथिकस कंडीशन है, तो आपको ऊपर जो है वो इसमें बाइथिकस कंडीशन भी मिलती है। तो ये कंडीशन हो गई इसमें गाइनोशियम के बारे में। तो जो याद रखने वाली बात है कि इसमें भी गाइनोबेसिक कंडीशन पाई जाती है। स्टाइल इसमें गाइनोबेसिक होता है और कुछ में टर्मिनल होता है। सारे प्लांट में गाइनोबेसिक नहीं होता, लेकिन जो इसका टाइप प्लांट है उसमें जो बोरेज है उसमें गाइनोबेसिक स्टाइल ही पाया जाता है और स्टिग्मा भी उसी तरह की मिलती है। फिर फ्रूट और सीड हम देखते हैं तो फ्रूट ड्रूप टाइप का होता है। से 1 से लेके 4 सीड इसमें हो सकते हैं। और 2 सीडेड टू 4 1 सीडेड पिट्स इसमें पाए जाते हैं। शाइजोकार्पिक होता है और ये 1 सीडेड नटलेट्स पर, अगर शाइजोकार्पिक है तो इसमें 1 सीडेड नटलेट होगा। एम्ब्रियो स्टेट हो सकता है और कर भी हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशन पाई जाती है। ये आप इसमें यहाँ पर ये फ्रूट देख रहे हैं, इसका अगर आप टीएस करें तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। फ्रूट को अगर आप तोड़ के देखते हैं तो आपको इसमें इस तरह से ये नटलेट्स दिखाई पड़ेंगे 4। तो ये मैक्सिमम नंबर 4 है, लेकिन कभी कभी जो शाइजोकार्पिक होते हैं उनमें 1 भी मिल जाता है। तो ये कंडीशन होती है इसके फ्रूट और सीड्स की। अब बात होती है पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्योंकि इसमें नेक्टरीज पाई जाती हैं तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। और जो ड्रूपेशियस फ्रूट्स उसमें पाए जाते हैं, जिन मेंबर में ड्रूप लाइक फ्रूट्स होते हैं, उनका डिस्पर्सल बर्ड्स के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन जो जिसमें कॉर्की टाइप के फ्रूट्स होते हैं, बहुत मजबूत टाइप के, जैसे कि आर्ग्यूसिया है, कॉर्डिया है, इसमें कॉर्की फ्रूट्स होते हैं। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स में देखते हैं जिसमें कॉर्की फ्रूट्स होते हैं, बाहर की तरफ कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उस तरह के अगर हैं तो वहाँ पर ये पानी के द्वारा भी बह के निकल जाते हैं। अगर पानी में गिर गए तो वो उसमें तैरते हुए दूर दूर तक उसका डिस्पर्सल हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम जब देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी मिल ही जाएगी। तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं हेलियोट्रोपियम की, जिसको हेलिट्रोप कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, इसके अलावा मल्टेंसिया की, जिसको वर्जिन ब्लूबेल्स कहा जाता है, मायोसोटिस जिसको फॉरगेट मी नॉट कहा जाता है, ये बहुत कटीला होता है। शुरू में बताया था कि बहुत स्पाइकी होता है और अगर लग गया तो हाथ एकदम लगता है कि ज़ख्मी हो गया है, तो उस वजह से इसको फॉरगेट मी नॉट कहा जाता है। कॉल्डिया जो कि जीगर ट्री भी इसको बोलते हैं, साइनोग्लॉसम जिसको हाउंड्स टंग कहते हैं, तो सब बहुत भयंकर भयंकर इनके नाम हैं। और इसी तरह से पल्मोनेरिया है, इसको लंग वर्ल्ट कहा जाता है। ये सारे प्लांट थोड़े बहुत ख़तरनाक टाइप के ज़रूर लगते हैं, लेकिन ऑर्नामेंटल के तौर पर बहुत लोगों को शौक़ होता है कि ये प्लांट वो अपने बाग बगीचे में ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लगाते हैं। इसी तरह से जो कुछ स्पीशीज़ बोरेज ऑफिसिनेलिस, जैसे कि बोरेज की स्पीशीज़ है बोरेज ऑफिसिनेलिस, और इसके अलावा सिम्पिथम ऑफिसिनेलिस जिसको कॉम्फेरी कहा जाता है, और लिथोस्पर्मम जो कि पुकून होता है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल हर्ब की तरह। तो बहुत से ट्राइबल जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बीमारियों में। अल्काना टिंक्टोरिया जिसको अल्कानेट कहते हैं, ये होता है एक सोर्स रेड डाई का। और इससे जो ये इससे स्टेन मिलता है उससे मार्बल
और इसके अलावा जो मेडिसिन है उनको कलर करने में काम आता है, वाइन के कलर देने में काम आता है, कॉस्मेटिक के कलर देने में काम आता है। तो लाल कलर इससे निकलता है, जिसका इस्तेमाल वेरियसली अलग अलग चीज़ों में लोग करते हैं। फाइलोजेनी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसका स्टेटस अभी तक बाकायदा है नहीं कि कौन से ऑर्डर में रखा जाए, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये फैमिली को देखा लोगों ने, इसको समझा बूझा तो देखा कि इसमें जो इसकी क्लोजनेस है वो सोलेनेसी के साथ में है, कन्वोलुलेसी के साथ में है, इसके अलावा पोलीमोनियसी के साथ में, जिसकी वजह से बेंथम ओकर ने इसे पोलीमोनियल्स में रखा था किसी वक्त, with which it shares alternate leaves and actinomorphic flowers and mostly included under बोराजिनेल्स नेक्स्ट टू सोलेनेल्स। तो सोलेनेल्स के जस्ट बाद जो ऑर्डर आता था बोराजिनेल्स, उसमें ये रखा गया था। ये डेलग्रीन ने इसका प्लेसमेंट किया था। और इसके अलावा इसको सोलेनेल्स में भी सोचा गया रखा जाए, कन्वोवुलेल्स में भी रखा जाए या पॉलीमोनेल्स में भी रखा जाए, क्योंकि उन तीनों ही फैमिली से इसकी जो सिमिलरिटी थी मिलती थी। तो तख्ताजान ने ये भी करके देख लिया, और फिर उसके बाद थोर्ने ने इसको सोलेनेल्स में रख दिया। और थोर्ने के सोलेनेल्स में रखने के बाद से इसका ऑर्डर अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है कि कब तक कौन सा ऑर्डर में जाएगा। तब जब एपीजी वाले तय करेंगे उसके हिसाब से इसका ऑर्डर होगा। द फैमिली ऑल्सो शोज क्लोज एफिनिटीज विद लैमियसी एंड वर्बिनेसी इन हैविंग गाइनोबेसिक स्टाइल, फोर लोब्ड ओवरी बिकमिंग फोर लोकुलर बाई फॉल सेप्टम। तो जैसे तुलसी में होता है कि वहाँ पर फॉल सेप्टम हम देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी मिल जाता है। और जो फ्रूट्स हैं वो भी शाइजोकार्पिक टाइप के बनते हैं। तो उस केस में वर्बिनियसी और लेमिनियसी जो कि आसपास की फैमिली हैं उनके भी करीब जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 6 फैमिलीज़ के साथ में एफिनिटीज़ की हैं। सोलेनेसी एक हो गया, कन्वोवुलेसी एक हो गया, पोलिमोनियल्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सोलिनेल्स के अलावा जो हम जिसमें आएंगे तो लेमियल्स में लेमियसी हो गई, वर्बिनियस की हो गई। इसके साथ में ये खुद भी अपने आप में एक फैमिली है। तो ये 6 फैमिली के बीच में शफलिंग होती है कि कहाँ पर कौन बैठे। और फ़िलहाल इसकी फैमिली तो बोराजिनेसी मानी जाती है, लेकिन इसका ऑर्डर अभी तक कोई भी इसको असाइन नहीं किया गया है। नए क्लासिफिकेशन स्कीम जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाई है एपीजी ने। कंग्रेस ने इसको इसी वजह से बोराजिनेसी फैमिली को लेमियल्स ऑर्डर में रखा, और साथ में जो इसके फैमिलीज उन्होंने रखी वो लेमियसी थी और वर्बिनियसी थी, जिससे करेक्टर इसके काफ़ी कुछ मैच करते हुए थे। ऑल्दो अ नंबर ऑफ मल्टीजीन एनालिसिस हैव बीन कैरिड आउट, और इस मल्टीजीन एनालिसिस के जो लोगों ने की और जो रिज़ल्ट उनको मिले, तो उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, नॉट कंक्लूसिव के फैमिली जो है वो बोराजिनेसी इसमें जाएगी नहीं जाएगी। इस वजह से जो एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको फ़िलहाल एस्टेरिड्स 1 में मान रखा है, लेकिन अभी इसका प्लेस कोई सर्टेन नहीं है। द पोजीशन ऑफ बोथ वेलियसी फैमिली और बोराजिनेसी, वेलियसी भी इसके करीब की फैमिली होती है। इनको फ़िलहाल जो पहले रखा गया था यूरेस्टेट्स 1 में, तो ये अनसर्टन माना गया और इसको वहाँ से हटा लिया गया। और वेलिया जो था, जो कि वेलियसी फैमिली का मेंबर था, वेलियसी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया और वेलिया को प्लेस कर दिया लेमियल्स के अंतर्गत। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। रिलेशनशिप बिटवीन जेंशियनेल्स, लैमियल्स, सोरेनेल्स आर ऑल्सो अनक्लियर। तो जिनमें पहले कंसिडर किया गया था कि इनके आसपास भी जा सकती है, और कुछ लोगों ने इसको सोलोनेल्स और लेमियल्स में रखा भी था। तो एल्बैक एटॉल ने जो 2001 में काम किया उसके मुताबिक इन्होंने कह दिया कि ये भी अभी अनक्लियर है, गलत कर दिया गया पहले के लोगों द्वारा। एपीजी वेब रिकॉग्नाइजेस 6 ग्रुप विद इन बोराजिनेसी, और फिर एपीजी वेब ने इसमें 6 ग्रुप देखे, उसमें जो 4 सब फैमिलीज भी बना दी, उसमें बोराजिनोइडी, हेलीट्रोपोइडी, कॉर्डियोइडी और एरिट्रोइडी। और इसके अलावा 2 फैमिली ग्रुप जैसे कि हाइड्रो फाइलेसी और लिनोलेसी ये अलग कर दिए। थोड ने 2003, 2006, 2007 ने इनको ट्रीट किया। जो लास्ट 2 थी उनको इंडिपेंडेंट फैमिली बना दिया, हाइड्रोफाइलेसी और लेनोलेसी को उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट है, इसको बोराजिनेसी में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर 5 सब फैमिली उन्होंने रिकॉग्नाइज करी अंडर द फैमिली बोराजिनेसी, और इसमें जो एक 5वीं जुड़ी वो जुड़ी वेल्स्टीटोइडी। तो एक जो 4 यहाँ थी और एक ये नई जुड़ गई, तो कुल मिला के 5 हो गई अकॉर्डिंग टू थॉर्ने 2003। तो अब ये फाइलोजेनी जैसे कि आपने देख लिया कि अभी भी इसका जो प्लेसमेंट है वो अनसर्टेन है, तो ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक अगर हम यूजुअल एक रिप्रेजेंटेटिव फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं
कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, साथ में इसमें जो फ्लावर है पेंटामेरस है, तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। कभी कभी जाइगोमॉर्फिक है, एक आध एग्जाम्पल जो है वो जाइगोमॉर्फिक का होता है, अदरवाइज एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों ही मौजूद हैं। के जुड़े भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो आप फ्री देख रहे हैं, तो ये वाला K5 हो जाएगा फ्री। और उसके बाद सी जो है वो जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये ट्यूब बनाते हैं, तो सी तो जुड़े ही रहेंगे। और उसके साथ में एपीपेटलस कंडीशन होती है एंड्रोशियम की, ये भी 5 होते हैं और ये इससे जुड़ के चलते हैं। गायनोशियम जो होंगे वो 2 होंगे, और सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी इसमें पाई जाती है। तो ये वो करेक्टर हैं जो कि काफ़ी कुछ लेमिएसी फैमिली से मिलते जुलते हैं। अगर हम डायग्राम और फ्लोरल फार्मूले की भी बात करें तो बस वहाँ पर अगर हम ऑसिमम पढ़ते हैं तो 1/4 और 4/1 का रेशियो आ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लियर कट पेंटामेरस जो कंडीशन है वो दिखाई देती है। अब देख लेते हैं प्रिमिटिव करेक्टर। तो ट्री और श्रब्स होते हैं, प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। लीव्स आर सिंपल और अल्टरनेट हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। फ्लावर सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं कुछ जनरा में, तो जिनमें हैं उसके हिसाब से ये प्रिमिटिव है। फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, तो ये तीनों ही प्रिमिटिव माने जाते हैं। स्टेमेन डाइथिकस होते हैं। सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं कई जनरा में, तो एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, तो प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। और पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो ये भी क्योंकि अपने आप में सक्षम नहीं है, तो इसलिए इसको प्रिमिटिव करेक्टर मानते हैं। अब देख लेते हैं एडवांस करेक्टर। तो एडवांस करेक्टर में मेनली हर्बेशियस प्लांट एडवांस करेक्टर है, लीफ में स्टिप्यूल नहीं होता है, एडवांस करेक्टर है। फ्लावर छोटे होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बहुत डिस्टिंक्ट टाइप का होता है, तो ये भी एडवांस करेक्टर हो गया। नंबर ऑफ सेपल और पेटल ये फिक्स्ड हैं, 5 नंबर होते हैं पेंटामेरा से, तो ये भी एडवांस करेक्टर है कि फिक्सेशन हो गया किसी करेक्टर का। कोरोला गैमोपेटलस होते हैं, जुड़े हुए हैं, तो एडवांस करेक्टर है। कोरोला कोरोनेट होते हैं, तो कोरोना भी इसमें थोड़ी बहुत पाई जाती है, जैसे कि हमने पढ़ी थी एपोसाइनेसी में, वहाँ पर भी जो प्लांट है जिनमें ये कोरोला पाया जाएगा कोरोनेट, तो वो एडवांस माने जाएंगे। स्टेमेन 5 होते हैं, एपिपेटलस होते हैं। गाइनोशियम बायकार्पलेरिस इनकार्पस है, ये भी एडवांस करेक्टर है। फ्रूट बहुत सिंपल टाइप का होता है। और सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं कुछ प्लांट्स में, ज़्यादातर में तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो वो प्लांट में वो करेक्टर फिर जो एडवांस करेक्टर है उसकी तरफ जाएगा। इसके साथ में ये फैमिली भी समाप्त होती है। तो एक छोटी सी फैमिली है, इसमें आपका जो भी इसमें आ सकता है सवाल, तो यही आ सकता है कि लेमिएसी के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस इसकी कीजिए और क्यों नहीं लेमिएसी में इसको रखा गया। और कभी जो कंक्रिस्ट थे और डेलग्रीन थे उन्होंने इसमें ऑर्डर दिया था, लेकिन बाद में वो ऑर्डर इससे हटा दिया गया, तो वो क्या कारण थे और अभी क्यों इसको जो है स्टेटस अनक्लियर है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको फाइलोजेनी में आपने पढ़ी थी उसको दोबारा से पढ़िएगा और उसको समझिएगा, वहाँ से आपका आंसर इसके बारे में मिल जाएगा जो भी सवाल होता है। ये जो येलो से यहाँ पे रेफरेंस आप देख रहे हैं हाईलाइटेड, इस रेफरेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी कुछ आपको और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके साथ में ही धन्यवाद आप सभी का। और अब जो कुछ कोई सवाल आपके होते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं।